क्या शुरू करना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करनी है आज ना। ठीक है, इसके पहले फंडामेंटल लेक्चर्स हो गए ना, हो क्या गए, चल ही रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच फंडामेंटल ही है ना। ठीक है, तो अब हम आप शुरू करेंगे आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सही है ना। एक चीज क्लियर करिएगा, इट्स अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, ये कैसा टर्म है बेटा? रिलेटिव टर्म है। कैसा टर्म है? रिलेटिव टर्म है। मतलब अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। मतलब वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कि वर्ड्स को अंग्रेजी लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनको हम आप क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म से मतलब क्या है वो समझिएगा। रिलेटिव टर्म से मतलब है बेटा कि सारी चीजें एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं, लिंक रहती हैं। जैसे एक चेन देखे हो, चेन चेन जंजीर, हाँ, छोटी छोटी कड़ियां होती है ना, उसमें मिलके एक जंजीर बनाती है ना। तो ठीक है, ऐसे ही समझ लो, एक गले का हार है या सिगड़ी है, जंजीर है, जो भी आप कहना चाहते हैं। उसमें टोटल कड़ी कितनी है? 8 है। और 8 कड़ी एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हैं कि वो एक जंजीर बना रही हैं, एक कोई चीज फ्रेम कर रही हैं। तो कोई भी चीज जब सेंटेंस फ्रेम किया जाएगा, सेंटेंस लिखा जाएगा, तो उस सेंटेंस किससे बनेगा? सेंटेंस वर्ड्स है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, तो उन्हीं से तो सेंटेंस बन रहा है। मतलब सेंटेंस में हर एक वर्ड किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से होगा। सीधी सी बात है ना, किससे होगा? किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से होगा, राइट। एंड वन थिंग रिमेंबर, parts of speech is used as per their function। ये हमेशा याद रखिएगा, parts of speech is used as per their function। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ना, उनका यूज किया जाता है। नाउन का यूज होता है, प्रोनाउन का क्या होता है? यूज होता है। और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कोई भी वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? उसका फंक्शन। उसकी फेशियल वैल्यू कभी भी डिसाइड नहीं करेगी। दो चीजें समझिए, एक जैसे वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड है, राइट, इसके पास दो चीजें होती हैं बेटा। कितनी चीजें होती हैं इसके पास? दो चीजें होती हैं। पहला फेशियल वैल्यू और दूसरा फंक्शन। फेशियल वैल्यू का मतलब ये है कि कोई वर्ड दिख कैसे रहा है, एकदम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम जहन में उतर के समझ लीजिए, राइट, लफड़ा ही खत्म हो जाए। आई बस उसमें ना, ये जो रटने रटाने वाला प्रोसेस चल रहा है, इसको साइड कर दीजिए, समझिए हो क्या रहा है, राइट। तो वर्ड जो होगा बेटा, उसके पास दो चीजें होंगी। क्या होंगी? एक उसकी फेशियल वैल्यू होगी और उसका क्या दूसरा फंक्शन है। फेशियल वैल्यू से क्या मतलब है ये समझिएगा पहले आप। फेशियल वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया गुड, GOOD, या जिसको आप GOOD भी कहते हैं, लिख दिया मैंने आपसे पूछ लिया कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है,
कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अब तुरंत कहेंगे सर एडजेक्टिव है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने एडजेक्टिव कैसे बताया उसको, क्योंकि बचपन से जिंदगी भर आपकी जो भी एज हुई होगी इसमें आपने गुड को जब भी देखा तो उसका जब यूज आप देखेंगे कहां देखा था आपने गुड, तो जब उस सेंटेंस को आप रिकॉल करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मैंने देखा कि आई एम गुड, रोहन इज गुड, सोहन इज गुड, ही इज वेरी गुड बॉय, यही सब देखा आपने ना। मतलब गुड को हमेशा उस सिचुएशन में आपने देखा जब गुड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था। और नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसलिए आपके जहन में हमेशा के लिए क्या बस गया कि गुड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जैसे सिर्फ गुड लिखा गया है तो कैसे आप कह सकते हैं कोई एडजेक्टिव भी होगा? नाउन नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। एज अ वर्ड तो पूरी दुनिया नाउन है। एडजेक्टिव की हम आप बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव जो लिखा गया है एज अ वर्ड, एडजेक्टिव क्या है, नाउन है। एज अ वर्ड अगर आप बात करें तो एडवर्ब क्या है, नाउन है। प्रीपोजिशन क्या है, नाउन है। नाउन्स लेकर इंटरजेक्शनल सब नाउन है यार। एज अ वर्ड की अब आप बात करेंगे तो ना GOOD जो लिखा गया उसकी फेशियल वैल्यू क्या है, कि वो कैसा दिख रहा है, क्या क्या लिखा गया तो उसमें GOOD लिखा गया है। आप ये ब्लाइंडली कैसे कह सकते हैं कोई एडजेक्टिव होगा? जैसे मैं लिख दूं गुड इज अ वर्ड, मान लो जैसे आपने कहा कि सर गुड जो है, किसी ने पूछा आपने कह दिया हाँ गुड एडजेक्टिव होगा। अब उसने आई एम गुड की जगह लिख दिया गुड इज अ वर्ड, गुड इज अ गुड वर्ड। गुड एक अच्छा शब्द है, गुड इज अ गुड वर्ड। अब पहला गुड क्या होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि इज का सब्जेक्ट है वो, और सब्जेक्ट ये तो नाउन हो गया तो प्रोनाउन। समझ में आ रहा प्यारे ना? अब आप मुंह बाएंगे, अरे हाँ आप समझ रहे ना, ऐसे दो तीन तरह की आवाजें निकलेंगी फिर आपको समझ में हाँ यार तो सही हो जा रहा है। और दूसरा गुड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि वर्ड को मॉडिफाई करेगा। कैसा वर्ड है तो गुड वर्ड है। या सिर्फ इतना ही लिख देगा वो, ये इतना ही बोल देगा गुड इज अ वर्ड। मान लो, ये मैं बस समझाने का एक प्रयास कर रहा हूं, हालांकि ऐसा होना नहीं है जल्दी, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। तो कहें आप कह दिए, तो कोई किसी भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा उसके फंक्शन के बेसिस पर ही डिसाइड करिए। फंक्शन कब पता चलेगा, जब उस वर्ड को सेंटेंस में यूज किया जाएगा। उसका प्लेसमेंट चेक करिए, अब प्लेसमेंट के जरिए आपको पता चलेगा उसका फंक्शन। समझ में आई बात? तो हमेशा याद रखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो यूज किया जाता है वो उसके फंक्शन के बेसिस पर किया जाता है, ना कि फेशियल वैल्यू के बेसिस पर। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना? जैसे आई क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। सीधी सी बात है, किसी नाउन की जगह यूज होगा ना, किसी नाउन की जगह क्या होगा बेटा, यूज होगा। बट आई एज अ वर्ड क्या होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो वर्ड्स में दो चीजें ध्यान देनी होंगी आपको, एक फेशियल वैल्यू, वो दिखता कैसा है कैसा नहीं दिखता है। हम आप जैसे दिख रहे हैं, ये हमारी क्या होगी, फेशियल वैल्यू हो गई। अब काम सबका अलग अलग है, तो जो जिसका काम है वो उसी के अकॉर्डिंग जाना जाएगा। तो ऐसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स हमेशा जो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड होगी वो उसकी फेशियल वैल्यू पे डिसाइड नहीं होगी, फंक्शन पे डिसाइड होगी। सेंटेंस में वो फंक्शन किस चीज का कर रहा है। अगर वो नाउन को रिप्लेस किया है तो प्रोनाउन होगा, नाउन ने प्रोनाउन को मॉडिफाई किया है तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है तो एडवर्ब होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं? एकदम रिलेटिव टर्म है पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं, और एक को आपने नहीं समझा दूसरे को उतना बेहतर से आप समझ नहीं पाएंगे। एक ही वर्ड होगा लेकिन हो सकता है कि फंक्शन के बेसिस पर फेशियल वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए येट लिखा गया YET, ये उस दिन आपको संडे से बोला गया था ना, लिखे कि नहीं आप लोग, रफ है यहाँ पे है, ओपन करिए, तब तक ढूंढते रहिए।
अरे कोई ढूंढते रहे, किसी को मिल जाए। मिला? मिला है बेटा? मुझे मत दिखाओ। मिला? 2 बार एट आया था ना, ठीक है। अब समझने का प्रयास करिएगा। YET यही लिखा गया दोनों बार, तो फेसियल वैल्यू तो सेम है ना, कि उसमें टी का ऊपर लगा दिए कि नजर न लगे दूसरे एट को, ऐसा कुछ है नहीं, तो फेसियल वैल्यू तो सेम हो गई। लेकिन फंक्शन के बेसिस पर देखोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों के बदल गए ना। जरा सुंडिस बोलो, देखते हैं ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो भी देख लें ना। एग्जाम्पल बेस पे अगर आप समझना चाहते हैं फेसियल वैल्यू फंक्शन में क्या दिक्कत है तो देख लीजिए। हाँ बोलो। he has not succeed, he has not succeed yet। आगे हाँ, he is not discouraged, he is not यही है ना, he has not succeed yet, yet मतलब टिल नाउ, अब तक वो क्या हुआ, सक्सीड नहीं हुआ है। येट वो बट का सिनोनिम है वहां पर, ये दूसरा लोग क्या है, वो बट का सिनोनिम है, लेकिन या फिर भी ही इज नॉट डिस्करेज्ड, वो डिस्करेज नहीं हुआ या नहीं है, ऐसा कुछ, राइट। अब देखिए ये जो पहला जो येट है बेटा, ये सीधी सी बात है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, और वर्ब को अगर मॉडिफाई करे तो क्या होगा, एडवर्ब होगा, सीधी सी बात है। और कौन सा एडवर्ब होगा, टाइम बता रहा है भाई, अभी सक्सीड नहीं हुआ है। व्हेन का आंसर है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। अब आप सुनिए, ये क्या कर रहा है, ये क्लॉज है, और ही इज नॉट डिस्करेज्ड, ये दूसरी हमारी क्लॉज है। ही इज नॉट डिस्करेज्ड हम क्या, हमारी दूसरी क्लॉज है, और इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, येट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने पहले कॉमा लेता है, आप जानते हो, और वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, ज्वाइन करता है। समझ में आई बात बेटा? तो ये आप देख रहे हो ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहां भी एट और यहां भी एट, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गई नहीं, कैसे बदली, उसके फंक्शन के बेसिस पर। कैसे बदली, फंक्शन के बेसिस पर। पहला येट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज व्हाई हियर येट इज एन एडवर्ब, और दूसरा एडवर्ब क्या कर रहा है बेटा, दो क्लासेस को कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। फेसियल वैल्यू दोनों की सेम है ना, दोनों की स्पेलिंग देखो, YET। इज देयर एनी काइंड ऑफ डिफरेंस, नो, बट फंक्शन अलग अलग है दोनों का। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब हो गया, और वो दो क्लास को जोड़ रहा है इसलिए क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। दिस इज द पावर ऑफ फंक्शन, एंड वी हैव टू डिसाइड any kind of parts of speech on the basis of function, not facial value। क्लियर? ये आपको एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए ना। अब अगर कोई बच्चा रट लेगा कि ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब, एडवर्ब है, या कंजंक्शन है, कंजंक्शन, अब उसके लिए जिंदगी भर एट हमेशा क्या होगा, कंजंक्शन होगा। जो एडवर्ब रटा है उसके लिए एट हमेशा क्या होगा, वो फंक्शन निकालना जानता नहीं है। एक्चुअली बच्चे को तो पता ही नहीं ना ये भी किस चिड़िया का नाम है, ये क्या है, ये तो अच्छा मोर कैसे बनता है, कहीं लिखा ही नहीं गया, कहीं लिखा ही नहीं गया है। कहीं लिखा है नहीं गया इसका मतलब ये नहीं कहीं पर नहीं है। समझ रही नहीं मेरी बात को? हम जब नाउन पढ़ते हैं तो नाउन में हमको संज्ञा जरूर सुनना है, तब तक हमको लगता ही नहीं कि हम नाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, जब तक हम सर्वनाम नहीं सुनेंगे अधूरा सा लगता है। एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो जब तक विशेषण नहीं सुन ले, एडवर्ब पढ़ेंगे जब तक क्रिया विशेषण नहीं सुन ले, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कर्ता जरूर सुनना है, तो फंक्शन नहीं समझ पाएंगे आप ना। क्योंकि कर्ता का मतलब क्या होता है, करने वाला, तो जो कर नहीं करेगा सब्जेक्ट नहीं होगा। अब इंग्लिश में देखेंगे तो सिर्फ एक चीज आपको याद करें, वर्ड वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम आप बात करेंगे वही क्या होगा, सब्जेक्ट। अब वो चाहे काम कर रहा हो चाहे काम ना कर रहा हो, कर रहा होगा तो डूअर है, नहीं कर रहा होगा तो नॉन डूअर है, दैट्स इट।
फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू मार्केट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये डूअर है ना, ही इज गुड, डूअर नहीं है, नॉन डूअर सब्जेक्ट है। हम बात अब भी इसी के बारे में कर रहे हैं ना, तो बस एक चीज याद रखो, व्हाट वी टॉक अबाउट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके भी बारे में हम आप बात करेंगे वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा वो सेंटेंस में डूअर है कि नॉन डूअर है। यही दो तरीके के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जिंदगी में, कभी मिलेंगे तो यही दो ही तरीके के मिलेंगे, या तो वो डूअर कैटेगरी वाले होंगे तो नॉन डूअर कैटेगरी के होंगे। नॉन डूअर के होंगे मतलब उनके बारे में कुछ कहा जा रहा होगा, सिंपली सी बात है। और अगर वो डूअर कैटेगरी के मतलब उनके बारे में तो कहा तो जाएगा ही, और साथ में वो कुछ कर भी रहे होंगे। ये क्लियर है बेटा? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो डिसाइड होगी वो फेशियल वैल्यू पे नहीं, किस पे डिसाइड होगी? हमेशा फंक्शन पे। एग्जांपल के तौर पर आपने देख लिया कि कैसे एक वर्ड जो जिसकी फेशियल वैल्यू सेम है, YET दोनों में लिखा हुआ है, बट फंक्शन उनका अलग अलग है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गई। पहला एडवर्ब, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, दूसरा क्या है बेटा? कंजंक्शन है। कौन सा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्लियर? ओके। जैसे कितनी है ना? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और ये क्या है? इंटरजेक्शन। आई बात समझ बेटा? ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डी साइलेंट होता है ना, एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव जो भी आप कहते हैं, बट डी साइलेंट है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा, जैसे वर्ब, तो वर्ब दैट इज वर्ब, नॉट वर्ब ना, वर्ब या वर्ब ऐसा कुछ नहीं, दैट इज वर्ब, राइट। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। क्लियर बेटा? these are parts of speech, राइट। ये हमारी क्या है बेटा? पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है, राइट। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे एरो बनेगा, फॉर्म एंड फंक्शन। फॉर्म को मतलब फेशियल वैल्यू से है, फॉर्म को मतलब किससे बेटा? फेशियल वैल्यू से है, ठीक है। एरो आप देख रहे हैं ना, एरो का मतलब क्या है? रिलेटिव टर्म है बेटा ये, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा दो चीजों को ध्यान में रख के आप चीजें करेंगे, एक फॉर्म और दूसरा उसका क्या बेटा? फंक्शन। फॉर्म का मतलब फेशियल वैल्यू क्या है, फॉर्म क्या है उसकी, राइट। और दूसरा चीज क्या बेटा? फंक्शन। एंड इसके बेसिस पर, इन दोनों के बेसिस पर डिसाइड ये होगा कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी है। आई बात समझ में? इतना कंफर्म है, ठीक है। अब कल की क्लासेस में हम आप कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे कि कुछ चीजें होंगी, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, राइट। एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, ठीक है। वन बाय वन चीजों को हम आप बहुत डीप में जाके टैकल करेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो गाइस। क्लियर? थैंक यू।